सीमेंट में क्या होता है कि इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट विच अटेन हायर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ को पा लेता है, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ को पा लेता है देन ओपीसी, एंड मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ क्विक सेटिंग सीमेंट। अब क्विक सेटिंग सीमेंट से आपको इसको कंफ्यूज नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है, विच ओनली सेट क्विकली, मतलब वो बस जमता जल्दी है, स्ट्रेंथ जल्दी नहीं आ पाता है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया रैपिड हार्डनिंग। द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट एट द एज ऑफ 3 days, ठीक है ना। अब इस सीमेंट का 3 दिन पे जो स्ट्रेंथ होता है इज इक्वल टू दैट ऑफ द ओपीसी एट द एज ऑफ 7 days। मतलब कि अगर आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड ओपीसी यूज कर रहे हैं, मान के चलिए, तो जो ओपीसी यूज कर रहे हैं ना, इसमें 3 दिन का जो स्ट्रेंथ आएगा, 3 दिन का जो स्ट्रेंथ आएगा, और ये सिमिलर होगा किसके बराबर, कि अगर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे उसका नहीं, इसका 7 दिन का और इसका 3 दिन का, दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि अगर हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो 7 दिन में स्ट्रेंथ देता है, ठीक है ना, आपको 3 ही दिन में दे देगा ये, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, देखिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि आपको सीमेंट कहा जाता है क्या, कि 3 दिन में 7 दिन में और 28 दिन में, 3 दिन में 50% स्ट्रेंथ देता है, 7 दिन में 65% स्ट्रेंथ देता है, और ये 100% स्ट्रेंथ देता है। मतलब कि अगर आप M10 यूज कर रहे हैं, मान के चलिए आप कंक्रीट M10 बनाए हैं, तो 3 दिन में 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेंथ देगा। इसका मतलब 7 days में आपको 65 न्यूटन नहीं 6.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेंथ देगा, और 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेंथ देगा 28 दिन पे। ये आपको पता है। अब ये जो M10 है ग्रेड, ये कौन से सीमेंट से बनाए हैं आप लोग? ये बनाए होंगे आप, हो सकता है क्या, ओपीसी से, नहीं तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से। ये बात है, ठीक है। तो ये सब जो कहानी होता है ना, ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कहानी होता है, ठीक है। अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, तो ये क्या करेगा, रैपिड हार्डनिंग, RHS लिख दिया हम लोग ना, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है जैसे कि, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या कर रहा है कि 6.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेंथ वो 3 दिन पे ही दे देगा, और यहां 3 दिन पे 5 ही न्यूटन पर mm स्क्वायर का दे रहा है। मतलब अब इसका बताया जाए कि कौन सा ऐसा जगह है जहां पे इसको यूज करना पड़ रहा है कि हमको बहुत जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसका हम अभी एप्लीकेशन देखेंगे। मतलब आपको ये समझ में आ गया। अब ये आखिर होता कैसे है, इसमें आखिर क्या करते होंगे? द सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फाइनली ग्राइंडिंग द सीमेंट क्लिंकर, स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज नॉट लेस देन, नॉट यहां लेस देन होगा, लेस देन 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। मतलब देखिए एक चीज पता चला, जब हम लोग इसके बाद टेस्टिंग पढ़ेंगे ना, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, उसमें आपको ये चीज बात पता चलेगा कि आपको जब स्ट्रेंथ ज्यादा देना होता है ना, स्ट्रेंथ ज्यादा देना होता है, तो सीमेंट का साइज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, समझ में आता है आप लोग को, समझाते हैं हम कि अगर आपको एक आपको क्या फिल्म दे दिया गया, क्या होता है, एक परत रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट को क्या करते हैं, पूरा बिछा देते हैं, ठीक है ना। सीमेंट पूरा बिछा दिया जाता है, तो कहा जाता है कि अगर हम लोग इसको चेक करने का इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा बिछा दिया जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कहा जाता है कि 1 ग्राम आप सीमेंट लिए, ठीक है ना, 1 ग्राम आप सीमेंट लिए हैं, तो उस 1 ग्राम सीमेंट कितना एरिया कवर करेगा, ठीक है ना। 1 ग्राम सीमेंट लिए हैं तो कितना एरिया, तो अगर हम बोलेंगे कि बड़ा बड़ा साइज ऑफ पार्टिकल रहेगा तो कम एरिया लेगा, अगर यही बड़ा बड़ा साइज का एरिया रहेगा तो कम ही एरिया लेगा, लेकिन छोटा छोटा पार्टिकल रहेगा तो बहुत ज्यादा फैलेगा, बहुत ज्यादा एरिया लेगा। तो हम बोल रहे हैं क्या कि 1 ग्राम अगर 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर एरिया ले रहा है, तब वो क्या होगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है।
मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो उसका साइज होता है ना, वो भी स्ट्रेंथ देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कि अगर बहुत बड़ा बड़ा साइज ऑफ पार्टिकल सीमेंट का है तो स्ट्रेंथ कम देगा, और छोटा छोटा पार्टिकल है तो स्ट्रेंथ ज्यादा देगा। लेकिन इतना भी छोटा नहीं करना है, नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब इतना आपको देना होगा, इससे ज्यादा रखना पड़ेगा। तो जितना छोटा साइज ऑफ पार्टिकल, अब बहुत ज्यादा छोटा भी पाउडर भी नहीं फॉर्म हो जाए, तो छोटा छोटा पार्टिकल होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि एक रेंज दे दिया, नॉट लेस देन 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये इतना एरिया कवर कर लेगा 1 ग्राम अगर हम सीमेंट लेते हैं। तो ये पहला काम करिए। और दूसरा काम क्या करना है, एंड इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ C3S, ठीक है ना, इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ C3S अप्रोक्सीमेटली 56%, मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का प्रोपोर्शन बढ़ाना है। तो अब याद करिए, हम बोले थे ना कि इसी टाइम आपको यूज में आएगा कि C3S का प्रोपोर्शन बढ़ा रहा है, तो C3S का काम क्या था, तो याद करिए C3S का एक ही काम है, स्ट्रेंथ देना। याद होगा आप लोग को, यही मेन है, सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी, सबसे बेस्ट सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी C3S देता था। उसमें आप जाकर के देखिएगा, बेस्ट सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी हो गया C3S। तो इसका ही तो हमको क्या हार्डनिंग चाहिए, रैपिड हार्डनिंग चाहिए, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, तो हम इसका प्रोपोर्शन खाली बढ़ा दें। ठीक है, तो यही चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में किस चीज का प्रोपोर्शन आप बढ़ाइएगा, तो C3S का प्रोपोर्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे आप लोग को खुद से सोचना पड़ेगा, आपको बहुत चीज आपको रटना नहीं है कि C3S याद रखना है। रैपिड हार्डनिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ भाई एक को ज्यादा अच्छा चीज दे रहा है क्या, C3S देता है, तो इसको C3S लिख देना है। अब है क्या यहाँ पे, दूसरा काम क्या है, एक तो C3S बढ़ा दिए, दूसरा स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ा देना है, मतलब और ज्यादा फाइन ग्राइंडिंग करना है सीमेंट का। बहुत ज्यादा सीमेंट का ग्राइंडिंग रहेगा तो 1 ग्राम अगर हम सीमेंट लेते हैं तो उसको अगर फैलाएंगे तब 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो एरिया कवर कर लेगा। मतलब उससे ज्यादा करेगा, इससे कम नहीं करना चाहिए, इससे ज्यादा करेगा तब जाकर के हमारा क्या है, सीमेंट रैपिड हार्डनिंग के में मतलब कंसीडर किया जाएगा, रैपिड हार्डनिंग। अब हम बोला जाए कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कहां कहां पे हम इसको यूज करेंगे, वो हम लोग इसको देख लेते हैं फटाफट एग्जांपल, कि इसका सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अगर हम बोला जाए कि कहां पे आप यूज करिएगा, जहां पे हमें क्या चाहिए, जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए। जैसे रोड बनाना है, रोड तो आप अगर फ्लेक्सिबल और एक रिजिड पेवमेंट होता है तो फ्लेक्सिबल तो बिटुमिन से बनता है, उसका कोई काम ही नहीं है। अगर हम रिजिड पेवमेंट बनाते हैं जो सीमेंट कंक्रीट का बनाते हैं, तो उसमें तो आपको रोड में तुरंत गाड़ी दौड़ना है, ज्यादा देर तक आप रोड को नहीं रोक सकते हैं, तो उसमें हम लोग यहां पे यूज करेंगे। तो सिंपल अगर हमको लिखा जाए कि सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है ना, द सीमेंट फाइंड इट्स एप्लीकेशन, द सीमेंट फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन, कहां कहां, नंबर फर्स्ट, पहले तो होता है क्या, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, ठीक है ना, मतलब जहां पे ठंडा वाला एरिया है, तो ठंडा वाला एरिया में क्या होता है कि जमने में टाइम लग जाता है, ठीक है ना, ठंडा वाला एरिया में जमने, तो रैपिड हार्डनिंग यूज करिए कि आपको फटाफट स्ट्रेंथ मिले। नंबर सेकंड क्या है आपका, कोल्ड वेदरिंग हो गया। फिर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, और वो भी कौन सा पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट, मतलब रोड बनाने के लिए इसका काम में आएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है वेयर फॉर्मवर्क इज रीयूज्ड एंड स्पीड कंस्ट्रक्शन, मतलब तीसरा फॉर स्पीड कंस्ट्रक्शन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि वेयर फॉर्मवर्क इज टू बी यूज, मतलब इज फॉर्मवर्क इज टू बी रीयूज्ड, इज टू बी रीयूज्ड, मतलब सिंपल है क्या कि जो आप शटरिंग लगाए हैं, बांस वांस लगाए हैं, फॉर्मवर्क लगाए हैं, उसको आपको जल्दी यूज करना है कहीं और, ठीक है ना, दोबारा उसको कहीं और यूज करना है, तो आप उसको खोलिएगा ना, तो कहा जाता है कि 7 दिन तक तो नहीं खोलना चाहिए, ठीक है, उसके बाद 14 दिन तक आप रखिए, एटलीस्ट 21 दिन तक रखिए तो ज्यादा बेटर है। नियम है 28 डेज का, लेकिन 28
8 डेज नहीं रुकता है, सब 20-21 दिन तक में निकाल देता है। तो भाई अगर आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करिएगा तो 21 दिन नहीं यूज करना, रुकना पड़ेगा, थोड़ा कम में ही काम हो जाएगा। तो जल्दी अगर आपको यूज करना है, मतलब जल्दी आपको यूज करना है, तो कौन सा सीमेंट यूज करिए? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लोग लिख लीजिए क्या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। नेक्स्ट हमारा देखते हैं एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो हमने अभी तक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट देखा था, पहला जो टाइप है आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सेकंड हमारा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो प्रॉपर्टी वही है, सेम प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें हल्का सा क्या चेंज है देखिएगा। क्या बोल रहा है कि इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट विच अटेन हायर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी हमें पहले, अगर क्या ऐसा सिचुएशन आ जाए, ऐसा कोई साइड कंडीशन आ जाए कि हमें एकदम रैपिड हार्डनिंग, मतलब कहा जाता है ना कि रैपिड हार्डनिंग से भी पहले हमें स्ट्रेंथ आ जाए, मतलब बहुत जल्दी हमें स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहां पे हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट लगाते हैं। और मेनली इसका ना रोड में ही यूज करते हैं, जहां पे ट्रैफिक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उसको कंट्रोल कर रखना बहुत ही मुश्किल है, तो वहां पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट लगाएंगे। कि हमें क्या करना है? ट्रैफिक को अलाउ करना है कि अच्छा ठीक है, आप लोग अब गाड़ी चला सकते हैं इस रोड पे, तभी कर सकते हैं ये काम जब आपका सीमेंट क्या हो? हार्ड हो चुका हो। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एट द एज ऑफ 1 डे, देखिएगा कितना इसमें रिलेशन क्या है कि एक दिन का जो स्ट्रेंथ होता है वो 25% ज्यादा होता है रैपिड हार्डनिंग से। तो जब एक नॉर्मली, जो अगर कहा जाए कि नॉर्मली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट था, तो उसका जो स्ट्रेंथ होता था उससे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन देता था? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट देता था। ठीक है, एक दिन में फाइनली अल्टीमेट स्ट्रेंथ सबका बराबर होता है। याद रखिएगा, कोई भी सीमेंट हो, जो फाइनल जो होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, वो क्या होता है? बराबर ही होता है। मतलब फाइनल जो होता है कि 90 दिन के बाद, चाहे आप कहे तो कि 28 दिन के बाद, तो उसका स्ट्रेंथ सेम ही होता है। लेकिन अब बात आता है कि अगर कहा जाए रैपिड हार्डनिंग, तो शुरुआती दौर में वो जल्दी सेट हो जाएगा, जल्दी हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन फाइनली वो लास्टली जाएगा तो कितना सेम ही हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो चाहे रैपिड हो, सबका सेम स्ट्रेंथ होगा। तो कह रहे क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट एट द एज ऑफ 1 डे इज 25% मोर देन द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो ऑर्डिनरी से ज्यादा रैपिड हार्डनिंग, और रैपिड हार्डनिंग से भी 25% ज्यादा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग। मतलब कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड से ज्यादा होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एक दिन में ज्यादा स्ट्रेंथ दे देता है। ठीक है ना, पहला ही दिन में और पहला ही दिन में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी 25% ज्यादा स्ट्रेंथ कौन दे देता है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, यही है रिलेशन इसका। एंड 10 से 15% एट द एज ऑफ 7 डेज। और अगर 7 दिन की बात किया जाए, 7 डेज की बात किया जाए, तो 7 डेज में जितना रैपिड हार्डनिंग देगा उससे 10 से 15% ज्यादा स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग दे देगा। ठीक है, ये होगी बात। ये तो हो गया दोनों रिलेशन कि एक दिन में 25% ज्यादा दे देता है, और 7 दिन पे कंपेयर किया जाए तो 10 से 15% ज्यादा दे देता है स्ट्रेंथ। दिस रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। अब क्या होता है कि आपको लास्ट में फाइनली तो बराबर होना है, तो अब इसका स्ट्रेंथ धीरे धीरे डिक्रीज होता है विथ टाइम, एंड एट द एज ऑफ 90 डेज, 90 दिन के बाद, इज सेम एज दैट ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। मतलब कि फाइनली 90 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होता है? रैपिड हार्डनिंग के बराबर हो जाता है और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बराबर हो जाता है। समझ में आया? मतलब कि अगर 90 दिन की बात किया जाए ना, तो जितना भी सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग हो, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो, सबका स्ट्रेंथ बराबर ही होगा। लेकिन अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात किया जाए, और रैपिड हार्डनिंग की बात किया जाए, तो रैपिड हार्डनिंग क्या कहा जाए कि एक दिन में ऑर्डिनरी से ज्यादा देता है स्ट्रेंथ, 7 डेज पे ऑर्डिनरी से ज्यादा देता है। ठीक है, लेकिन 90 दिन पे ये दोनों बराबर देता है। अब आते हैं रैपिड हार्डनिंग और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग में। रैपिड हार्डनिंग से 25% ज्यादा देता है एक्स्ट्रा रैपिड एक दिन में। 7 दिन की बात किया जाए तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से 10 से 15% ज्यादा स्ट्रेंथ देता है कौन? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। लेकिन 90 डेज पे अगर बात किया जाए तो एक्स्ट्रा रैपिड और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट तीनों से स्ट्रेंथ सेम देता है। ठीक है, तो यह है बात क्या सीमेंट का। तो अब है क्या
कि हमें 90 दिन पे सेम स्ट्रेंथ दे रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है क्या कि हमें रोड बनाना है, तो रोड बनाना है और एगो घर बनाना है, सिंपल सा बिल्डिंग। तो सिंपल सा बिल्डिंग में आप वेट कर सकते हैं 7 डेज का, 28 डेज का आप वेट कर सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग अगर रोड की बात करा जाए तो रोड पे तो आपको ट्रैफिक तुरंत अलाउ करना है, आप ज्यादा देर ट्रैफिक रोक नहीं सकते हैं। आपको रात में ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि रात में आप बना रहे हैं, सुबह में ट्रैफिक आने वाला है, ठीक है, ऐसा भी सिचुएशन हो जाता है। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग देंगे। बहुत सारा तरीका है आपको, अल्टरनेट बे मेथड, आप पढ़िएगा कभी, अल्टरनेट BAY बे मेथड। फिर होता है कंटिन्यूअस बे मेथड। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस बे मेथड में क्या होता है कि रोड है, ये आपका ऊपर से देख रहे हैं रोड, तो क्या करते हैं कि आधा रोड ढाल देते हैं, आधा रोड को ढाल दिए और आधा में छोड़ दिए। आधा में क्या हो रहा है, ट्रैफिक अलाउ कर दिए, ट्रैफिक अपना आ रहा है जा रहा है। जब ये सेट कर गया, इसका स्ट्रेंथ आ गया, तो फिर क्या करते हैं कि ट्रैफिक को क्या करते हैं, इस पे अलाउ कर देंगे और इसको क्या कर देंगे इस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो ये होता है कंटिन्यूअस बे मेथड। एक होता है क्या, अल्टरनेट बे मेथड में क्या होता है कि हम लोग एक सेगमेंट ढालते हैं, एक ये ढाल दिए, यहाँ ये डाल दिए, यहाँ ये डाल दिए, ऐसे कर करके अल्टरनेटली, और फिर जो बचा हुआ पार्ट, जैसे कि पहले ये डाले हैं ये सब, ठीक है ना, नेक्स्ट राउंड में ये सब डालेंगे, ठीक है, ये सब को डालेंगे। तो ये हो गया क्या, अल्टरनेट BAY बे मेथड। तो जब आप लोग सीमेंट का आप लोग रोड बनाते हैं, सीमेंट कंक्रीट रोड बनाते हैं, तब ये दोनों मेथड आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई किसकी, कि रोड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो मेनली इसका यूज क्या है, वहीं पे यूज है, एक्स्ट्रा रैपिड हो चाहे रैपिड हो। अब है बात कि द सीमेंट, अब इसमें क्या ऐसा चीज मिलाया गया, द सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय फाइन ग्राइंडिंग। तो फाइन ग्राइंडिंग किया जाता है किसको, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को, इसको भी फाइन ग्राइंडिंग किया जाता है क्लिंकर विथ 2% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो 2% क्या रखा जाता है, 2% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इसमें मिलाया जाता है, तब जाकर के रैपिड हार्डनिंग क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग बन जाता है। तो क्या काम है, पहला काम कि फाइन ग्राइंडिंग करिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को, और भी फाइन ग्राइंडिंग करिए, और साथ साथ में उसमें क्या मिला दीजिए, 2% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ये बात हो गई। फिर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ दिस सीमेंट इज सेम एज दैट ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो जहां रैपिड हार्डनिंग सीमेंट देते हैं वहीं पे वैसे ही सिचुएशन में आपको एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी देना पड़ जाता है। तो सिंपल रैपिड हार्डनिंग का क्या है कि तुरंत हमें स्ट्रेंथ मिल जाए, रैपिड हार्ड हो जाए, मेरा जो भी कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं वहां पे क्या हो जाए, रैपिड हार्डनिंग हो जाए आपका सीमेंट, वहां पे हम लोग ये दोनों यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, और ये सीमेंट का जरूरी नहीं है, सीमेंट हो गया, अब सीमेंट मिलाएंगे किसमें, एग्रीगेट, सैंड और वाटर में, तो एग्रीगेट बन जाएगा। तो वो एग्रीगेट भी क्या हो जाता है, रैपिड, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बात कर रहे हैं। अगर इसको यूज करिएगा कंक्रीट बनाने में, तो वो कंक्रीट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग कंक्रीट, समझ में आया, और वो कंक्रीट आप यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का क्या, सेकेंड पॉइंट। थर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका थर्ड टाइप ऑफ सीमेंट क्या है, IRS T40 सीमेंट, ठीक है। अब क्या होता है ना, IRS इंडियन रेलवे स्लीपर्स जो बनाते हैं हम लोग, कौन से सीमेंट से बनाते हैं, तो IRS T40 सीमेंट, ठीक है ना, T40 सीमेंट, ठीक है, इंडियन जो रेलवे बनाता है उसका अपना खुद का है क्या, कि IRS T40 सीमेंट। तो इसमें क्या होता है, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड बाय इंडियन रेलवे फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट स्लीपर। तो स्लीपर बनाना है आपको, ठीक है ना, स्लीपर बनाना है कंक्रीट से, तो कंक्रीट में सीमेंट डालना है, तो सीमेंट कौन सा डालिएगा, T40 सीमेंट, ठीक है। तो T40 सीमेंट डालने से क्या होगा कि आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि जो स्लीपर बनाते हैं, स्लीपर के अंदर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है ना, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, तो आपको लोड बियरिंग कैपेसिटी उसका बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो कौन सा इसके लिए अलग है, T40 सीमेंट। और इसके अंदर क्या, कैसे इसको बनाया जाता है, द सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फाइनली ग्राइंडिंग द सीमेंट क्लिंकर, मतलब बहुत फाइन ग्राइंडिंग करेंगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो फाइनली ग्राइंडिंग सीमेंट क्लिंकर एंड इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C3S, ठीक है। तो बोगस कंपाउंड है एक तरह से क्या, C3S, और C3S का अगर आपको याद होगा तो C3S क्या होता है, स्ट्रेंथ के लिए ये स्ट्रेंथ देता है, ठीक है ना, C3S आपको क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। तो इसीलिए ध्यान में आपको रखना है क्या, कि आपको स्ट्रेंथ से मतलब है क्या, स्लीपर बनाने में, तो हम क्या करेंगे, C3S का प्रोपोर्शन बढ़ा देंगे, ठीक है ना। C3S का प्रोपोर्शन बढ़ा दिए तो आपको कहीं ना कहीं अगर बात करें कि T40 सीमेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया,
ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सीधा आपको क्या बनाना है, इंडियन रेलवे में और स्लीपर बनाने के लिए केस में आता है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्या, क्विक सेटिंग सीमेंट। देखिएगा दोनों में बहुत डिफरेंस है, रैपिड हार्डनिंग और क्विक सेटिंग में। दोनों में वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपिड हार्ड हो जाना मतलब वो स्ट्रेंथ देने लग जाएगा, उसके ऊपर आप अगर लोड बियर, मतलब क्या होता है, लोड को बियर करने का कैपेसिटी आ जाता है क्या, अगर कहा जाए रैपिड हार्डनिंग में। क्विक सेटिंग में वो स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है लेकिन सेट हो चुका है, कहा जाता है इनिशियल सेटिंग टाइम उसका जल्दी होता है, क्विक सेटिंग टाइम स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है, मतलब वो जम गया है। अगर आप उसमें पानी बहा दीजिएगा तो वो पानी के थ्रू नहीं हो जाएगा ना कि टूट जाएगा, ऐसा नहीं है, मिल नहीं जाएगा पानी के साथ, वो क्या होगा कि अटैच रहेगा, फिक्स हो जाएगा, वो जम चुका है, क्विक सेटिंग हो चुका है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं देता है। लेकिन रैपिड हार्डनिंग क्या होता है, वो स्ट्रेंथ के लिए बना जाता है कि जहां पे आपको रोड पे गाड़ी चलाना है, ठीक है, तो गाड़ी जब चलेगा तो उसको स्ट्रेंथ चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो स्ट्रेंथ मिलता है कहाँ, रैपिड हार्डनिंग में। लेकिन क्विक सेटिंग में क्या होता है, अंडरग्राउंड आपको कुछ काम करना है, पानी के अंदर काम करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्विक सेटिंग करते हैं कि भाई तुरंत जाए और जम जाए, ठीक है ना, कि बह ना जाए, पानी के साथ बह ना जाए, एटलीस्ट सेट हो जाए कि हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो सेट होने के लिए क्विक सेटिंग सीमेंट। हार्ड होना है, जहाँ रोड वोड पे गाड़ी दौड़ाना है, उस रोड पे कंस्ट्रक्शन पे लोड बियरिंग की तरह, तो हम लोग रैपिड हार्डनिंग यूज करेंगे। तो दोनों एकदम अलग अलग है, दोनों को एकदम अलग आप लोग को ध्यान में रखना है। क्विक सेटिंग, इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट विच लूजेज इट्स प्लास्टिसिटी कंपैरेटिवली फास्टर देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को थोड़ा टाइम लगता है अपना प्लास्टिसिटी लूज करने में, मतलब सेट होने में, ठीक है, बट डज नॉट अटेन अर्ली स्ट्रेंथ। लेकिन स्ट्रेंथ हमें नहीं मिलता है, ठीक है ना, हमें स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, बस ये प्लास्टिसिटी लूज कर देता है, जम जाता है। द सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना एंड रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ जिप्सम। देखिए यही चीज आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कहा जाए क्विक सेटिंग सीमेंट में आखिर क्या चेंजेस हुआ है, तो आप इंक्रीज कर दिए हैं किसको, एल्यूमिना के प्रोपोर्शन को, आप इंक्रीज किए हैं एल्यूमिना के प्रोपोर्शन को, और डिक्रीज किए हैं मतलब रिड्यूस किए हैं क्या, जिप्सम का क्वांटिटी, प्रोपोर्शन ऑफ जिप्सम, ठीक है। तो यही चीज है मेन उसमें। तो आपको अगर इसमें कहा जाए कि T40 सीमेंट में क्या होता है, तो आपने इंक्रीज किया है, क्या इंक्रीज किया है, C3S के प्रोपोर्शन को, ठीक है। और अगर बात किया जाए क्विक सेटिंग सीमेंट में, तो आपने इंक्रीज तो किया है एल्यूमिना को, लेकिन रिड्यूस किया है जिप्सम को। जिप्सम आपको क्या है, सेटिंग टाइम बढ़ाता था, याद है, जिप्सम का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बात किया जाए, जिप्सम का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो वो सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, लेकिन हमें सेटिंग टाइम को क्विक करना है, कम करना है सेटिंग टाइम को, तब हम लोग जिप्सम का क्वांटिटी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। समझ में आया? तो ऐसे भी आप याद रखिएगा। और क्या करना है, इंक्रीज करना है क्या, प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें कहाँ पे इसका यूज किया जाए, तो अंडरग्राउंड वाटरिंग, अंडरग्राउंड वाटरिंग में, ग्राउटिंग में, जहां पे क्या करना है, ग्राउटिंग करके, जैसे कोई क्या है कि कोई टूट गया है कोई चीज, उसको ग्राउट करके भरना है, कोई वॉइड्स खाली जगह उसको भरने के लिए ग्राउटिंग ऑपरेशन में हमारा ये काम आता है। तो ये चीज हो गया क्या, 4 पॉइंट हो गए इसके, टाइप्स, टोटल 4 टाइप्स हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ सीमेंट में, फिफ्थ। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ जो है हमारा टाइप ऑफ सीमेंट, वो क्या है, लो हीट सीमेंट। मतलब कि इसका क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो क्या हो, कम हो, ऐसे क्षेत्र में हम यूज करेंगे जहां पे क्या हो, बहुत ऑलरेडी गर्मी हो, वहां पे हम लोग किसको यूज करेंगे, लो हीट सीमेंट, ठीक है। तो इसमें देखते क्या है, इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट विच ऑफर लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, जितना उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, जितना वो हीट इवॉल्व करेगा पानी मिलाते ही, सीमेंट का प्रॉपर्टी होता है ना कि पानी मिलाते ही हीट ऑफ हाइड्रेशन इवॉल्व होता है, बहुत ज्यादा गर्मी, उसी हीट को कम करने के लिए, उस हीट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, पानी पटा के छोड़ देते हैं। अगर वो क्यूरिंग ना किया जाए तो क्या होता है, दरार आ जाएगा, क्रैक्स आ जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो उस हीट ऑफ हाइड्रेशन जरूरी होता है क्या, सेट होने के लिए, सेटिंग के लिए बहुत जरूरी है हीट ऑफ हाइड्रेशन का इवॉल्व होना। लेकिन उस हीट से बचना भी तो है उस स्ट्रक्चर को, तो बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, जो ऑर्डिनरी जो हम लोग पढ़े हुए हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है,
अगर वो वाला सीमेंट हम यूज करते हैं एक ऐसे जगह पे जहां पे ऑलरेडी तापमान बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसे एरिया में जहां पे बहुत ज्यादा आपका क्या है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है, तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर का हीट और सीमेंट का खुद का हीट, समझ रहे ना, तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वाटर का लॉस हो जाता है, इवेपोरेशन लॉस। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि वाटर का जैसे लॉस हो गया तो क्रैक आ जाएगा, तो क्रैक आ जाएगा, उससे अच्छा है क्या कि हम लोग ऐसा सीमेंट यूज करें कि जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन एटलीस्ट कम हो। तापमान का टेम्परेचर तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीमेंट आप ऐसा यूज करिए जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो, ठीक है। तो वही चीज होता है कि एक ऐसा सीमेंट जिसका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन of this cement at the age of 7 days is not more than 65 कैलोरी पर ग्राम। मतलब अगर कहा जाए कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से कंपेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 7 दिन पर इसका 65 कैलोरी पर ग्राम से ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं होगा, एंड एट द एज ऑफ 28 डेज इज नॉट मोर देन 75 कैलोरी पर ग्राम। और अगर बात किया जाए 28 दिन पे तो इसका 75 कैलोरी पर ग्राम से ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं होगा, ठीक है। ये बात होगी फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C3A। क्या कर रहा है कि ये सीमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है बाय रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C3A एंड C3S, मतलब कि इसमें प्रोपोर्शन हमको कम करना है किसका, C3A का और C3S का, एंड इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C2S। और हम लोग क्या करते हैं, यही चीज आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। क्या किए हैं आप, लो हीट सीमेंट में आपने क्या किया है, पहला रिड्यूस किया है क्या, प्रोपोर्शन किसका, C3A का और C3S का, ठीक है ना। C3A और C3S जो बोगस कंपाउंड है, इन दोनों का प्रोपोर्शन कम करके और इंक्रीज किया है प्रोपोर्शन ऑफ C2S। क्या किया है, इंक्रीज किया है प्रोपोर्शन ऑफ C2S। आखिर क्यों किया गया, तो आपको याद होगा कि C3A और C3S बहुत ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन इन दोनों के वजह से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर दिया है, प्रोपोर्शन को घटा दिया है, क्यों, क्योंकि हमको लो हीट सीमेंट बनाना है। इन दोनों का प्रोपोर्शन घटा दिया है और इंक्रीज कर दिया है प्रोपोर्शन ऑफ C2S का। तो हम आपको उस टाइम आपको ये बात बताया गया था कि अगर आप लोग C3A और C3S और जो भी अदर जो दो हैं और बोगस कंपाउंड, इन सब के प्रॉपर्टी को अगर आपको पता है तब आप टाइप ऑफ सीमेंट में इनका काम आएगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे कि अगर आपको C3A का प्रॉपर्टी पता है, C3S का प्रॉपर्टी पता है, C2S का प्रॉपर्टी पता है, तब आप किसका प्रोपोर्शन घटा रहे हैं, किसका कम कर रहे हैं, इससे आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब पढ़े थे हम लोग तो याद है C3A सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन देता था, C3S देता था, तो इन दोनों का प्रोपोर्शन क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। क्यों, क्योंकि हम लोग लो हीट सीमेंट बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि दिस सीमेंट ऑफर द हाई रेसिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर अटैक। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सीमेंट हाई रेसिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर अटैक, मतलब सल्फर किस में होता है, मिट्टी में पाया जाता है सल्फर, और सल्फर और कंक्रीट दोनों कभी ना कभी ऐसा कांटेक्ट में आएगा, जैसे कि दीवार है, दीवार फाउंडेशन है, मान के चलिए फाउंडेशन, जो फाउंडेशन बना रहे हैं अर्थ सरफेस के ऊपर बना रहे हैं, तो अर्थ में सल्फर होता है और सल्फर क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है सल्फर, तो सल्फर रिएक्ट कर करके क्या करता है, स्ट्रक्चर खराब कर देता है। तो अगर आप ये सीमेंट यूज करिएगा तो इसमें कैपेसिटी होता है, क्या होता है कि ये रिएक्ट करने से क्या करता है, रोकता है, मतलब सल्फर अटैक होने नहीं देता है, सल्फर अफेक्ट नहीं होने देता है। और सल्फर अटैक जब होगा ना तो व्हाइट व्हाइट कलर का, कंक्रीट के ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर का एक लेयर आ जाता है, ठीक है ना, उससे पता चल जाता है क्या कि सल्फर अटैक हुआ है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो ऑफर द स्लो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। और इस ये जो सीमेंट होता है लो हीट सीमेंट में, इसका जो होता है ना स्ट्रेंथ, रेट जो होता है स्ट्रेंथ गेन करने का, वो धीरे 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 गेन करते हैं। क्यों, क्योंकि आपने C3S कम कर दिया है, आपने रिड्यूस कर दिया है C3S को, और C3S क्या होता है, स्ट्रेंथ देता है। तो जब आप इसको कम करिएगा तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इसका कम हो जाएगा। तो एग्जांपल कहा जाए फाउंडेशन है और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इन सबको बनाने में ये सीमेंट हम लोग यूज करते हैं। ये फाउंडेशन का क्यों, क्योंकि आपको क्या है, लो हीट से मतलब नहीं है, मतलब है क्या, सल्फर अटैक नहीं होता है, इस वजह से हम लोग ये चीज करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा।
नेक्स्ट है हमारा सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, ठीक है ना। सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट है क्या, इसमें क्या है, प्योरली हम वैसा सीमेंट बनाते हैं जो कि आपको क्या हो, जैसे कि फाउंडेशन वर्क में यूज हो, फाउंडेशन में इसका यूज हो, मरीन कंस्ट्रक्शन में काम हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में काम हो, जो मोस्ट रिएक्टिव मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसके साथ हमेशा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मतलब क्या हो, सटा हुआ हो, टच में हो। जैसे कि फाउंडेशन में मिट्टी टच में रहेगा तो उसमें क्या होता है, सल्फेट होता है। और मैरीन में, सीवेज में, इन सब में क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो वहां पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। इसमें क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट विच ऑफर हाई रेसिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ सल्फर। सिंपल है क्या कि इसमें अगर हम लोग ये ऐसा जगह यूज करेंगे जहां पे ये अटैक होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। फिर क्या है, दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ लाइम एंड एल्यूमिना। देखिए यही बात है, क्या क्या यहाँ पे फिर से वही चीज है, रिड्यूस किए हैं प्रोपोर्शन किसका, लाइम और एल्यूमिना का, such that C3A is not more than 5%, C3A is not more than 5% and C4AF is not more than 25%। ये सब डेटा आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लाइम एल्यूमिना का प्रोपोर्शन आपने क्या किया, कम किया है, और C3A का वैसे ही कैसे आपने कम किया है, किस तरीके से कम किया है, कम किया है आपने C3A को 5% से ज्यादा नहीं रखने दिया है और C4AF को 25% से ज्यादा नहीं रखने दिया गया, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल कहा जाए तो फाउंडेशन वर्क, मरीन वर्क और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो ये है हमारे क्या टोटल 6 सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट तक टोटल टाइप ऑफ सीमेंट है, और भी 1-2 है हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही 5-6 हैं, उसके बाद 1-2 और है हाई एल्यूमिना टाइप का, ये सब उनको अभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुपर सल्फेट सीमेंट, सुपर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, ऐसे होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, सुपर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, ठीक है। तो सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट तो हमने देखा क्या होता है सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, कि जहां पे आप लोगों का क्या हो कि सल्फेट का रिएक्शन सीमेंट के साथ नहीं होता है, ठीक है। वैसा होता है क्या, सुपर मतलब सल्फेट रेसिस्टिंग, और सुपर सल्फेट मतलब अगर थोड़ा बहुत होने का चांसेस भी हो, लेकिन सुपर सल्फेट में बिल्कुल भी नहीं होगा रिएक्शन, ठीक है। तो इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट विच ऑफर हाई रेसिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ सल्फेट देन सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। मतलब वो वही बात हो गया क्या कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और एक होता था एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट तुरंत स्ट्रेंथ मिल जाता था, और उससे भी ज्यादा होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। वही चीज है क्या कि सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट में क्या होता था कि सल्फेट का रिएक्शन कंक्रीट के साथ नहीं होता था, और इसमें ऐसा है क्या कि सुपर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट कि अगर थोड़ा बहुत चांसेस भी है सल्फेट रेसिस्टिंग में, तो सुपर सल्फेट में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वही चीज है क्या कि किससे कंपेयर किया जा रहा है, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट से। इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट विच ऑफर हाई रेसिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ सल्फेट देन सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, ठीक है। और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से ज्यादा क्या होता है, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट बचा के रखता है, और इससे भी ज्यादा क्या है, सुपर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, ठीक है। तो आप उसके बाद ये लिख सकते हैं क्या, दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय इंटरग्रेडिंग 80 से 85% ऑफ ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे यही आ गया कि आपको ये चीज कैसे मिलेगा कि इंटरग्राइंडिंग करना पड़ेगा आपको 80 से 85% ऑफ ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, और 10 से 15% हार्ड बर्न जिप्सम एंड 5% सीमेंट क्लिंकर। मतलब प्रोपोर्शन देखिए कितना है, 80 से 85 तक क्या हो जाएगा, ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को इंटरग्राइंडिंग करिए, उसको मिलाइए किसके साथ, 10 से 15% ऑफ हार्ड बर्न जिप्सम, और उसमें मिलाइए 5% ऑफ सीमेंट क्लिंकर, और इन सबको मिक्स कर दिए, तब जाके क्या बनेगा, सुपर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट बनेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि आप लोग उसके क्या है, एप्लीकेशन वही होगा जो कि सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का था। तो अगर हम बात करें कि जब आप लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हम यही बताएंगे आप लोगों को कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारा कुछ तो पहले आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए एक प्रॉपर, जब तक ये सीमेंट पूरा जब तक कंप्लीट ना हो, पूरा कंप्लीट हो गया सीमेंट, जिस समय सीमेंट पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक सादा पेपर उठाइए और सबका एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बनाइए कि लाइम कितना रखते हैं, एल्यूमिना कितना मिलाए हैं, आयरन ऑक्साइड कितना मिला, ये सारा कुछ एक जगह लिख दिए शॉर्टकट में बिल्कुल।
उसके बाद जब आप लोग टाइप ऑफ सीमेंट पर हैं तो टाइप ऑफ सीमेंट में अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कैसे बना होगा, उसमें क्या चीज बढ़ाते हैं क्या चीज घटाते हैं, वो हर एक सीमेंट में हमने आपको लिखाया। तो वही चीज है यहाँ पे भी, सुपर सल्फेट रेसिस्टिंग में अगर लिखना होगा यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं इंटर ग्राइंडिंग करना होगा 80 से 85% ऑफ ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को मिलाते हैं किसके साथ, 10 से 15% ऑफ हार्ड बर्न जिप्सम और इसको 5% सीमेंट क्लिंकर, ये सबको मिला करके हम लोग क्या बना है, सुपर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। ठीक है, ये बात हो गई। और अगर एप्लीकेशन इसका कहा जाए तो क्या होता है, जो कि सल्फेट रेसिस्टिंग का था वही सेम, जैसे कि फाउंडेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या था फाउंडेशन वर्क, फाउंडेशन वर्क। अब बात करते हैं ना कि फाउंडेशन वर्क में सिंपल सा यही बात है कि ये फाउंडेशन वर्क ही एक ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम है कि जो डायरेक्टली अटैच होता है किसके साथ, मिट्टी के साथ होता है, डायरेक्टली अटैच होता है क्या, मिट्टी के साथ। तो आपको करना क्या है कि मिट्टी के अंदर तो भाई इंग्रेडिएंट है बहुत सारा, जो हाई टॉक्सिक मटेरियल भी होता है, जो कि मोस्ट रिएक्टिव मटेरियल होता है, तो उससे आपको बचाना है क्या, फाउंडेशन को। अगर फाउंडेशन ही खराब हो जाए तो पूरा स्ट्रक्चर गया। ठीक है, तो कहा जाता है कि सल्फेट अटैक से अगर बचाना है फाउंडेशन को तो कौन सा सीमेंट यूज करिएगा। अगर ऑर्डिनरी गलती से आपने कर दिया, ऑर्डिनरी सीमेंट यूज कर दिया, तो ऑर्डिनरी सीमेंट में क्या हो जाएगा कि सल्फेट अटैक का उसमें कोई प्रावधान नहीं होता है, वो बचा नहीं पाता है सल्फेट अटैक को, उससे वो बचा नहीं पाता है और एक समय में वो खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप सल्फेट रेसिस्टिंग, जैसे कहा जाए सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट यूज करिएगा तो वो बच जाएगा। लेकिन कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जहां पे सल्फेट का अमाउंट बहुत ज्यादा है उस मिट्टी में, तो वो तो अटैक करेगा ही करेगा। तो अब क्या करना होगा, उस वहां वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, सुपर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट यूज करते हैं कि जहां पे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है उससे बचाना है आपको कंक्रीट में। और आप टेस्टिंग किए, वो मिट्टी का टेस्ट किया जाता है लैब में ले जाकर के, सारा प्रॉपर्टी निकाला गया, टेस्ट किया गया, पता चला कि मोस्ट इसमें रिएक्टिव एलिमेंट है जो कंक्रीट के लिए बेटर नहीं है। ठीक है, कंक्रीट के लिए बढ़िया नहीं है, तो वहां पे आप लोग क्या यूज करिएगा, सुपर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सेम होता है जो सल्फेट रेसिस्टिंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट क्या होता है, देखिएगा कि इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरग्राइंडिंग ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग विथ हार्ड बर्न जिप्सम। ठीक है, किसके साथ, हार्ड बर्न जिप्सम एंड सीमेंट क्लिंकर इज स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन। और सीमेंट क्लिंकर किस में होता है, स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में होता है। फिर से देख रहे हैं, इट इज अ टाइप ऑफ सीमेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरग्राइंडिंग ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये तो है हार्ड बर्न जिप्सम, ठीक है, और सीमेंट क्लिंकर, ये तो आप लोग को यहां भी है, लेकिन इसका प्रोपोर्शन यहां पे नहीं बताया गया। लेकिन ये बताया गया कि यही तीनों को मिला करके क्या बना है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बना गया है। ठीक है, तो अब है क्या नेक्स्ट कि द सीमेंट ऑफर हाई रेसिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ सल्फर एंड क्लोराइड। अगर प्रोपोर्शन यही है तो ये भी बचाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें क्या है कि पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में रेशियो ऐसा होता है कि ये लो कॉस्ट में होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका कम होता है, और हाइयर वाटर टाइटनेस। और एक और लिख सकते हैं, ये क्यों होता है, ड्यू टू लेस परमिएबिलिटी, लेस परमिएबिलिटी। ठीक है ना, में लेस परमेबिलिटी होता है और इसमें क्या होता है, वॉइड्स कम होता है। सिंपल सा बात यह है कि पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे इंटरग्राइंडिंग, जो इसका था। ठीक है ना, प्रोपोर्शन इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन सीधे लिख दिया गया है कि जो स्टैंडर्ड होगा वही क्या है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का इंटरग्राइंडिंग करके हार्ड बर्न जिप्सम को और सीमेंट क्लिंकर को हम लोग प्रोपोर्शन में मिलाते हैं इस हिसाब से कि हमारा लो कॉस्ट हो जाए, हीट ऑफ हाइड्रेशन लो है, हाइयर वाटर टाइटनेस होता है, और ये वाटर टाइटनेस ही क्योंकि ड्यू टू इट्स लेस परमेबिलिटी। ठीक है, तो रिटेनिंग स्ट्रक्चर में काम आता है, इसका यूज लिखिएगा, एग्जाम्पल रिटेनिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहां पे लिखेगा रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल। और रिटेनिंग वॉल तो है, लेकिन बैकफिल, बैकफिल क्या होता है, यहां पे सॉइल है, और यहां बैकफिल क्या है, वाटर है। मतलब समझिएगा, देखिए रिटेनिंग स्ट्रक्चर है और ये भी क्या होता है, रिटेनिंग वॉल है। तो
अब हम बात कर रहे हैं क्या कि सुपर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, इसको डर क्या है कि भाई सॉइल में जो सॉइल और कंक्रीट के बीच में रिएक्शन ना हो जाए, उससे बचाना है, तो हमें कौन बचाएगा? सुपर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। और इसको हम यूज क्या करेंगे? रिटेनिंग वॉल बनाने में। तो रिटेनिंग वॉल अगर आप बना रहे हैं तो इसके अंदर क्या यूज कर रहे होंगे? अगर ब्रिक से बना रहे हैं तो इसको सीमेंट यूज करिएगा ना, प्लास्टरिंग के लिए चाहे जो भी करने के लिए। तो प्लास्टरिंग करिएगा तो आपको कौन सा सीमेंट अगर यूज करिएगा तो कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हैं हम? सुपर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। क्यों? क्योंकि जो इसके बैकफिल है, मतलब ये किसी न किसी को रोक के रखा हुआ होगा, तो इसका बैकफिल क्या है? इधर का मिट्टी, और ये मिट्टी क्या होना चाहिए? ये जो सॉइल है, ये जो बैकफिल है, ये क्या होना चाहिए? मिट्टी होना चाहिए। अब बोल रहे क्या कि ये हाई वाटर टाइटनेस होता है क्या? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो आप रिटेनिंग जो वॉल बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? जब इधर क्या हो? वाटर हो। क्या हो? वाटर हो, कि हाई टाइटनेस हो, कि अपना इस पार से इस पार वॉइड्स, मतलब क्या होता है? पर्कुलेशन ना हो जाए, सीपेज ना हो जाए, तो इधर ना आ जाए। और इसमें क्या होता है? बैकफिल सॉइल है, उसमें बैकफिल है वाटर होगा। ठीक है, तो ये सब टाइप है। दो और टाइप बचा हुआ है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये सब में इंपॉर्टेंट है। टोटल 8 हो गए हैं अभी तक। नेक्स्ट है हमारा क्या है? पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। अच्छा, नंबरिंग में यहाँ पे क्या है? ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, इसमें क्या है? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में पीपीसी कहते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क। ठीक है, दिस सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरग्राइंडिंग सीमेंट क्लिंकर विथ 10 to 15% पोजोलोनिक मटीरियल। ठीक है, तो ये जो बनता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, वो क्या होता है? इसमें क्या ऐड किया जाता है? 10 से 15% पोजोलोनिक मटीरियल ऐड किया जाता है। ठीक है, पोजोलोनिक मटेरियल क्या होता है? देखिएगा, पोजोलोनिक मटेरियल क्या होता है कि इज इसेंशियली सिलीसियस एंड एल्यूमिनियस कंपाउंड। ठीक है, क्या होता है? ये सिलीसियस एंड एल्यूमिनियस कंपाउंड होता है, और वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है। पैसा कम खर्च में हमको आसानी से ज्यादा स्ट्रेंथ मिलता है। किससे? पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या करते हैं हम लोग? 10 से 15% क्या करते हैं? पोजोलोनिक मटेरियल ऐड करते हैं। अब पोजोलोनिक मटेरियल क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, वो मिक्सचर होता है किसका? सिलीसियस और एल्यूमिनियस कंपाउंड का, which itself do not possess any binding material, जिसका इन दोनों को मिक्स करते हैं लेकिन इन दोनों का खुद का बाइंडिंग मटेरियल नहीं होता है। ठीक है ना, इनका खुद का इटसेल्फ का अपना अपना बात किया जाए तो ये खुद ही इसका बाइंडिंग मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं होता, इसका बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता नहीं है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, इंटर ग्राइंडिंग करके मिक्स करते हैं, जैसे पानी मिलाते हैं, तब जा करके ये क्या बनाता है? सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी देता है। वही चीज लिखा हुआ है क्या कि पोजोलोनिक मटेरियल इज इसेंशियली सिलिसियस एंड एल्यूमिनियस कंपाउंड विच इटसेल्फ डू नॉट पोजेज एनी बाइंडिंग प्रॉपर्टी, बट व्हेन फाइनली ग्राइंडेड किया जाता है तब ये रिएक्ट करता है विथ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी के प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्ट करता है एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड दैट पोजेज सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो जब हम लोग अगर कहा जाए कि पोजोलोनिक मटेरियल मिलाते हैं तो पोजोलोनिक मटेरियल का खुद का बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम सिलिसियस एक पोजोलोनिक मटेरियल है और एल्यूमिनियस आपका पोजोलोनिक मटेरियल है, इन दोनों को हम इंटर ग्राइंडिंग करते हैं और इन दोनों को मिक्स करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, और उस कंपाउंड का क्या होता है? सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो उसका क्या होता है? सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी होता है, पोजेस सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी। एग्जांपल क्या है? स्लैग, फ्लाई ऐश, राइस हस्क, सुर्की, ये सब क्या होता है? आपको राइस हस्क क्या है कि चावल का क्या होता है? टुकड़ा, वो सब क्या है? पोजोलोनिक मटेरियल है। सुर्की क्या होता है? ब्रिक का पाउडर, ब्रिक पाउडर लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो ये सब चीजें होती है क्या? पोर्टलैंड पोजोलोनिक सीमेंट का, पीपीसी का। और इसमें क्या क्या होता है? 1-2 पॉइंट इसमें आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं कि ये हाई रेसिस्टेंस होता है सल्फर क्लोराइड, अटैक ऑफ सल्फर क्लोराइड। हाई रेसिस्टेंस यहां पे लिख लीजिए जल्दी, हाई रेसिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ सल्फर क्लोराइड। ठीक है,
ये देता है पहला, इसका एक फायदा। दूसरा फायदा क्या हो सकता है ये कि लो कॉस्ट होता है, लो कॉस्ट होता है, हाई वाटर टाइटनेस, हाई वाटर टाइटनेस, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहा जाए पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट अगर जनरली नाउ अ डे अगर कहा जाए तो यही यूज हो रहा है, ठीक है ना, जनरली अब यही यूज हो रहा है। तो हाई वाटर टाइटनेस देता है, उसके बाद क्या है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है सबसे इंपॉर्टेंट, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है। और एक चीज है हाइयर रेसिस्टेंस जो होता है, हाई रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस अगेंस्ट चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या कह रहा है कि जो वॉल्यूम चेंज हो जाता है उससे भी ये क्या करता है, बचाता है, ठीक है ना। हाई रेसिस्टेंस अगेंस्ट चेंज इन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम भी नहीं बदलने देता है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन एक चीज इसमें क्या दिक्कत है कि इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, स्लोअर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, इसका क्या होता है, स्लोअर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, स्लोअर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इसमें एक्स्ट्रा इसमें होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट अगर कहा जाए तो अभी तक का जितना भी पढ़े हैं उससे सबसे इंपॉर्टेंट है। और ब्रैकेट में लिखिएगा कि नाउ अ डे इट इज यूज्ड, नाउ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नाउ अ डे इट इज यूज्ड, आजकल अगर कहा जाए तो यही सीमेंट यूज हो रहा है, ठीक है। फिर से बता रहे हैं क्या कि इसमें क्या ऐड कर दिया, मेन है पोज़ोलानिक मटेरियल ऐड किए तो क्या बन गया, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट बन गया। पोज़ोलानिक मटेरियल कितना डालते हैं, 10 से 15%। कैसे डालते हैं, सिलिशियस एल्यूमिनियस दोनों कंपाउंड को उठा के लेके आए, खुद का सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी नहीं होता इन दोनों का खुद का, तो इन दोनों को इंटर ग्राइंडिंग किए, मिक्स किए पानी के प्रेजेंस में, तो पानी के प्रेजेंस में ये दोनों मटेरियल रिएक्ट किया और एक कंपाउंड बनाया जिसका खुद का सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया। और ये क्या क्या करता है सीमेंट, तो हाई रेसिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ सल्फर क्लोराइड, सल्फर क्लोराइड के अटैक से बचाता है, पहली बात। सबसे इजीली अवेलेबल है, 10 मतलब अगर 10 से 15% ये मटेरियल ऐड कर रहा है तो आपका बहुत खर्चा बच गया। इसका कितना खर्चा होता है, ये सब तो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाता है। वेस्ट मटेरियल से ही आप लोगों का काम हो गया एक तरह से, लो कॉस्ट हो गया। हाई वाटर टाइटनेस मतलब आप लोग रिटेनिंग वॉल के लिए जहां पे पानी को रोकना हो वहां के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर क्या है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब कहीं बहुत गर्मी है वहां पे आप लोग को क्यूरिंग से बच गए, आप लोग क्यूरिंग जहां पे बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला था वहां पे हीट ऑफ हाइड्रेशन से बच गए। नेक्स्ट है क्या, हाई रेसिस्टेंस अगेन चेंज इन वॉल्यूम मतलब कहीं कहीं क्या हो जाता है कि अगर कोई ऐसा मौसम चेंज हुआ तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ आ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बदल रहा है। अब वॉल्यूम बदलना बहुत डेंजरस हो जाता है हमारे लिए, तो ये वॉल्यूम बदलने भी नहीं देता है। नेक्स्ट क्या है, ये हमारा स्लोअर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ मतलब क्या होगा, बस यही है कि इसका जो स्ट्रेंथ आएगा वो धीरे 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 आएगा। आपको अगर सडन चाहिए स्ट्रेंथ तब आप ये मत यूज करिए। जैसे रोड बना रहे, रोड बनाने में पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट आप नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि ट्रैफिक तो आएगा ही आएगा और ज्यादा देर तक आप रोड को बंद करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज में वहां पे नहीं यूज कर सकते। लेकिन जहां पे रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ आपको जल्दी नहीं चाहिए और तब इसके लिए ये बेस्ट है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। और ये लास्ट है क्या, हाई एल्यूमिना सीमेंट, लास्ट है हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट। कुछ नहीं है, दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटर ग्राइंडिंग द क्लिंकर obtained from calcination, देखिए कैल्सिनेशन ऑफ बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन, ठीक है ना, ये याद रखना है। इसमें क्या किए हैं, इंटरग्राइंडिंग किए हैं क्लिंकर का, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहां से, कैल्सिनेशन से, किसका, बॉक्साइट का और लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन और बॉक्साइट का कैल्सिनेशन प्रोसेस को से जो ऑब्टेन हुआ है क्लिंकर, उसका इंटरग्राइंडिंग से ये सीमेंट बनता है। सच दैट एल्यूमिना इज नॉट लेस देन 32%, एल्यूमिना जिसमें 32% से कम नहीं होना चाहिए। एंड रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना टू लाइम इज इन द रेंज ऑफ 0.85 से 0.13। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ है सवाल। हाई एल्यूमिना सीमेंट में जो रेशियो होता है एल्यूमिना और लाइम का, ठीक है ना, हाई एल्यूमिना सीमेंट में लाइम और मतलब ऊपर में क्या है, एल्यूमिना है, नीचे है लाइम, मतलब आप ये लिख सकते हैं एल्यूमिना है ऊपर अपॉन लाइम, वो क्या है 0.85 से 1.3 तक, ठीक है।
ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं कि द रेशियो परसेंटेज टू एल्यूमिना टू द लाइम इज इन द रेंज ऑफ, यहाँ से यहाँ तक रेंज में लाई करेगा। और एल्यूमिना 32% से क्या होना चाहिए, नॉट लेस देन 32%, इससे तो कम नहीं होना चाहिए। और एक और पॉइंट क्या है कि ये बनता है कैल्सिनेशन और ऑफ बॉक्साइट और लाइम स्टोन के क्लिंकर को इंटर ग्राइंडिंग करने से। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। एक दो पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, जैसे एरो दे करके लिख लीजिएगा क्या कि हायर इनिशियल सेटिंग टाइम होता है इसका, हायर इनिशियल सेटिंग टाइम, मतलब कि अगर आपको सीमेंट जल्दी नहीं सेट करना है, जैसे कि अगर हम आपको एक एग्जांपल बताए थे क्या कि आपका कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन का काम पे आपको कंक्रीट चाहिए, तो कंक्रीट आप बैचिंग प्लांट से मंगवा रहे हैं। ठीक है, आप वहां पे नहीं तैयार कर करके बैचिंग प्लांट से मंगवा रहे हैं। हेवी स्ट्रक्चर के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, बैचिंग प्लांट से मंगवाया जाता है। तो बैचिंग प्लांट ट्रक पे क्या करता है कि मिक्सचर को पूरा ऐड किया और वो मिक्स करते करते आपको कहां तक पहुंचा देता है, कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचा देगा। तो अगर रास्ता बहुत दूर है, अगर उन दोनों में डिस्टेंस ज्यादा है, तो अगर आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आप यूज कर गए, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का अगर कहा जाए कि सेटिंग टाइम क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, ठीक है ना, आधे घंटे में वो जम जाएगा। तो आधा घंटा से ज्यादा अगर गाड़ी को चला करके ट्रांसपोर्टेशन को में चला करके आप दूसरे जगह जा रहे हैं, आधा घंटे से ज्यादा समय लग गया, तब तो सेट कर गया गाड़ी के अंदर ही। ठीक है, तो वहां पे तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सेटिंग टाइम को बढ़ाते हैं, और अगर हाई एल्यूमिना सीमेंट आप यूज करिएगा तो उसका हायर इनिशियल सेटिंग टाइम होगा, जिसको सेट करने में टाइम लगेगा। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं लोअर फाइनल सेटिंग टाइम, ब्रैकेट में 3.5 आवर इसका लिख लीजिएगा। इसका क्या होता है, 3.5 घंटा तक में इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं होता है। ठीक है ना, आधा घंटा नॉर्मली होता है, आधा घंटा में इनिशियल सेट टाइम हो जाता है, इसको 3.5 घंटा लग जाता है। फिर क्या है इसका लोअर फाइनल सेटिंग टाइम, लोअर फाइनल सेटिंग टाइम, लेकिन इसका ना फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, कम होता है, ये जल्दी जम जाता है। लेट से क्या होता है, इनिशियल सेटिंग और उसके बाद तुरंत रिएक्शन हो करके 5 घंटे में क्या होता है, ये फाइनल सेटिंग टाइम इसका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम हो गया। वही है हाई रेसिस्टेंस अगेंस्ट हाई रेसिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ, किसका, साल्ट का, अटैक ऑफ किसका होता है, केमिकल एंड साल्ट, केमिकल्स एंड सॉल्ट। ठीक है, केमिकल एंड सॉल्ट हो गया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हाई रेसिस्टेंट अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, हाई रेसिस्टेंस अगेंस्ट हाई टेम्परेचर। ठीक है, मतलब क्या हो गया, सुनिएगा ध्यान से कि हाई रेसिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ केमिकल एंड साल्ट, मतलब ये क्या होता है, ये ऑफर भी करता है, बचाता है सीमेंट को, किसके द्वारा, केमिकल को रिएक्शन के द्वारा और सॉल्ट के साथ रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप कहां पे, जहां पे सॉल्ट से रिएक्शन होने का डर है, उस वहां पे आप ये हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि मरीन, समुद्री तल पे कोई आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ब्रिज बनाना है, कुछ भी करना है, तो समुद्र के पानी में क्या है, नमक है, और नमक एग्रीगेट के साथ रिएक्ट हो जाता है। तो अगर हमको बचाना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हाई एल्यूमिना सीमेंट वहां यूज करेंगे। ठीक है, और क्या है, और नेक्स्ट क्या है, हाई रेसिस्टेंस अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी है वहां पे, तो भी ये क्या करता है, इसको बचाता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर, इसका मतलब क्या होगा कि वो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं हीट ऑफ हाइड्रेशन ये कंट्रोल करके रखेगा। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में एक नोट पॉइंट करके लिखेगा, लास्ट में एक नोट पॉइंट करिएगा कि स्ट्रेंथ एज पर, ऐसे नहीं लिखे, ऐसे लिखेगा एज पर स्ट्रेंथ। कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे अच्छा स्ट्रेंथ कौन सा सीमेंट देगा, तो एज पर अगर कहा जाए तो हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट सबसे आगे।
नेक्स्ट है क्या, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसके बाद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। नेक्स्ट है क्या, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और उसके बाद पीपीसी। देखिए पीपीसी में लिखा है स्लोअर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। बाकी सब चीज तो है, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में ये स्लोअर रेट है। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा अगर स्ट्रेंथ के मामले में है तो ये क्या, हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज करते हैं। उसके बाद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, उसके बाद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसके बाद पीपीसी, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। तो अगर कहा जाए कि टाइप ऑफ सीमेंट में यही था, टोटल आप लोग कहा जाए कि 10 टाइप ऑफ सीमेंट है, और इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए। और आप लोग को क्या करना है कि ध्यान यही रखना है कि जब भी आप इसको रिवाइज कर रहे हैं तो एक सादा पेपर ले करके इसके इंग्रेडिएंट के बारे में लिखिए, ठीक है ना। याद तो करना ही पड़ेगा आपको, कितना भी आप समझ लिए हैं कि इसका क्या प्रॉपर्टी है, ये ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, लेकिन आपको उसका क्वांटिटी तो याद रखना पड़ेगा। चलिए किसको बढ़ाते हैं किसको घटाते हैं वो आप लोग जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को इसको इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको वो डेटा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कितना बढ़ा, कितना परसेंटेज, कहाँ 5%, कहाँ 25%, तो इसके लिए आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये 10 से 15%, अब ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से उठा के दे सकता है, समझ रहे ना। तो इसको आप लोग देखिए, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट इंपॉर्टेंट है, 9-10 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अगर टॉप पे कहा जाता है हाई एल्यूमिना सीमेंट, जो स्ट्रेंथ के मामले में क्या है, हाई एल्यूमिना सीमेंट सबसे ज्यादा देता है। उसके बाद रैपिड हार्डनिंग, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड और पीपीसी सबसे कम देता है, लोअर रेट ऑफ होता है, लेकिन ये खर्चा कम में हाई वाटर टाइटनेस, ये सारा प्रॉपर्टी इसमें होता है। चलिए स्ट्रेंथ का क्या है, धीरे धीरे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि आप लोग का ये भी बेस्ट इंपॉर्टेंट है और हाई एल्यूमिना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।